हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए जेई एडवांस का 3D का क्वेश्चन जो कि टेट्राहेड्रन पे बेस्ड है। बहुत ही बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन है। आइए समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। लेट P1 एंड P2 बी द टू प्लेन्स गिवन बाय। प्लेन 1 की इक्वेशन दे रखी है, प्लेन 2 की इक्वेशन दे रखी है अपन को। आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन कैन बी द एज ऑफ द सम टेट्राहेड्रन whose two faces lie on the P1 and P2। तो देखो P1 और P2 का रेशियो तो सेम नहीं है कोफिशिएंट का, मतलब दोनों प्लेन पैरेलल तो नहीं है, क्योंकि पैरेलल हो भी नहीं सकते। उसने बोला टेट्राहेड्रन बन रहा है, तो मतलब उसने बोल दिया कि एक प्लेन है ये P1, दूसरा प्लेन क्या है बेटा P2। अब जिसको टेट्राहेड्रन नहीं पता उनको पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगुलर बेस होता है, ऊपर एक वर्टिसेस है, उससे सबको मिला दो तो वो शेप जो बनती है उसको क्या बोलते हैं अपन, टेट्राहेड्रन बोलते हैं। यानी कि यहाँ एक प्लेन P1 है और एक प्लेन P2 है। अब वो कह रहा है इन चार ऑप्शंस में से मल्टीपल करेक्ट है, पहली बात जेई एडवांस का है मल्टीपल करेक्ट, कि इन चार लाइंस में से कौन कौन सी इनकी एजेस हो सकती है। नहीं तो टेट्राहेड्रन की एजेस कौन कौन सी है, पहले तो ये देखिए। एक तो ये एज है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। नहीं, इनकी खास बात क्या है बेटा, आप समझिएगा कि अपने पास एक लाइन जो है या तो एक प्लेन पर लाई कर रही है, समझ रहे हो, एक प्लेन पे जैसे वाली लाइन लाई कर रही है और दूसरे प्लेन के साथ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, समझ रहे हो। या दूसरा क्या हो सकता है, दोनों की कॉमन लाइन हो, क्लियर, दोनों प्लेन की कॉमन लाइन हो। या तीसरा क्या हो सकता है कि इस प्लेन को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और इस प्लेन को भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। नहीं तो ये तीसरा केस हो सकता है। तो ऐसी ही लाइंस होंगी कि या तो इस प्लेन पे लाई कर रही है या इस प्लेन पे लाई कर रही है या दोनों प्लेन पे लाई कर रही है, या फिर क्या है बेटा, एक पॉइंट से इधर कट कर रही है और एक पॉइंट से इधर कट कर रही है। क्या ऐसी लाइन हो सकती है जो क्या है बेटा, दोनों प्लेन पे तो लाई कर रही है लेकिन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। समझना इस चीज को। अगर मैं एक ऐसी लाइन बना रहा हूं, नहीं ये वाली लाइन जो है इसको भी इसी सेम पॉइंट पे कट कर रही है और इसी को भी इसी सेम पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये लाइन नहीं हो सकती है, समझ रहे हो। नहीं मतलब मेरा काम क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, किसका, इस लाइन के साथ और इन प्लेन के साथ। तो देखिए पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो अगर मैंने इसको मान लिया कि ये लैम्डा है, नहीं तो x की क्या क्या वैल्यू आएंगी, पहले तो ये देखिए x की अगर मैं वैल्यू निकालूं यहां से 0 इंटू लैम्डा 0 प्लस 1 यानी x इक्वल टू 1 आया। y क्या आएगा बेटा, 0 इंटू लैम्डा प्लस 1 यानी y भी 1, और z क्या आ जाएगा अपने पास 5 लैम्डा प्लस का 1। ये समझ में आ जाना चाहिए, मतलब कि अपने पास x की वैल्यू 1 है बेटा, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 5 लैम्डा प्लस 1 है। अब ये जो है इसका इंटरसेक्शन लेना है दोनों प्लेन्स के साथ, तो दोनों प्लेन्स की इक्वेशन में रख देते हैं। तो tan x, x की जगह रख रहा हूं 1, 15y, y की जगह क्या रख रहा हूं 1, z की जगह क्या रख रहा हूं 12z, z की जगह 5 लैम्डा प्लस 1 माइनस का 60 इक्वल टू 0, यानी 12 5 हो गया 60 लैम्डा, है ना बेटा। तो 60 लैम्डा या 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 12 37, 37 माइनस 60 यानी माइनस का 23 इक्वल टू 0, यानी लैम्डा इक्वल्स टू 23 अपॉन 60। मतलब लैम्डा की एक रियल वैल्यू आई बेटा, मतलब कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये प्लेन 1 को एक जगह कट कर रही है, ये समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं प्लेन 2 के साथ, सेम टू सेम। तो प्लेन 2 में रख देते हैं, तो माइनस का 2, x की जगह क्या रखूंगा 1, फिर y की जगह भी 1 और z की जगह क्या रखना है बेटा 5 लैम्डा प्लस का 1, क्लियर। ये रख दिया अपन ने, माइनस का 20 इक्वल टू 0, माइनस का 2 प्लस का 5 कितना 3, 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 20 माइनस 13 और ये 20 लैम्डा, माइनस 13 उधर आके 13, यानी लैम्डा इक्वल्स टू 13/20। मतलब यहां से भी एक डिफरेंट वैल्यू आई लैम्डा की, मतलब ये डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर रही है कट, अगर सेम आती तो दोनों को सेम पॉइंट पे कट करती, क्लियर है या नहीं। मतलब कि मैं क्या बोल सकता हूं कि ये दोनों को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है, क्लियर, दोनों को अलग अलग। मतलब ये तो ऑप्शन में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं इसकी, नहीं तो x माइनस 6 अपॉन माइनस 5, इसको भी क्या गया लैम्डा के इक्वल कंसीडर। तो यहां से अगर आप देखिए बेटा तो x की वैल्यू क्या आएगी, आप खुद बताइए। x की वैल्यू आएगी बेटा माइनस का 5 लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस 6 इधर आके y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 लैम्डा, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 लैम्डा। रख के देखा पहले प्लेन में, यानी tan इंटू माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 प्लस 15, y की जगह रखा 2 लैम्डा 12, z की जगह रखा 3 लैम्डा माइनस का 60, यानी माइनस का 50 लैम्डा, नहीं 30 लैम्डा और कितना 36 लैम्डा, 66 माइनस 50 यानी 16 लैम्डा, 60 माइनस 60 0, यानी लैम्डा इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा 0। नहीं मतलब लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ओके अब देखिए दूसरे वाले में रख के देखें, तो माइनस का 2 x की जगह माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 प्लस 5 y की जगह 2 लैम्डा, z की जगह 3 लैम्डा माइनस का 20 इक्वल टू 0। यहां से देखा तो माइनस माइनस प्लस 10 लैम्डा, नहीं प्लस 12, सॉरी माइनस का 12
इक्वल्स टू 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 10 लैम्डा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 12 लैम्डा माइनस का 20 इक्वल टू 0। यहां से भी अगर देखूं मैं तो बेटा क्या आ रहा है अपने पास, माइनस का 12 है, ठीक है, अपने पास माइनस का 10 लैम्डा 10 लैम्डा और 10 लैम्डा, तो 32 लैम्डा आया इक्वल्स टू माइनस का 32 आया इक्वल टू 0, यानी लैम्डा इक्वल्स टू 1। नहीं तो मतलब यहां पर भी दो अलग अलग जगह कट कर रही है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, दो अलग अलग पॉइंट्स आ रहे हैं अपने पास, लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखोगे, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू इसमें अलग इस पे अलग, नहीं एक बार 0 रखोगे एक बार 1 रखोगे, दोनों अलग अलग पॉइंट आएंगे, मतलब ये वापस से एज हो सकती है, मतलब बी ऑप्शन भी अपना क्या है करेक्ट है, क्लियर। अच्छा अब सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो सी ऑप्शन के लिए भी देख लेते हैं बेटा क्या करें, वही इक्वल टू क्या मान लेता हूं लैम्डा, जैसे ही इक्वल टू लैम्डा मानूंगा मेरा काम हो जाएगा। तो आपको अब कैलकुलेशन आ गई है तो आप खुद भी कर सकते हैं कि x इक्वल टू क्या होगा -2 लैम्डा, y इक्वल टू 5 लैम्डा प्लस का 4 हो जाएगा, z इक्वल टू 4 लैम्डा होगा। पहले वाले में रखते हैं तो 10 इंटू माइनस का 2 लैम्डा प्लस 15 टाइम्स 5 लैम्डा प्लस 4, ठीक है, प्लस का 12 z की जगह 4 लैम्डा माइनस का 60 इक्वल टू 0, यानी माइनस का कितना आ रहा है बेटा 20 लैम्डा, ठीक है, फिर क्या आ रहा है बेटा अपने पास 15 5 जा 75 लैम्डा, ठीक है, 15 4 जा 60, ठीक है, 12 4 जा 48 लैम्डा माइनस का 60 इक्वल टू 0, 60 से 60 तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 20 लैम्डा प्लस का 75, यानी कितना बच जाएगा अपने पास 55 लैम्डा, 55 और 48 लैम्डा इक्वल्स टू 0, यानी लैम्डा इक्वल्स टू 0 आ रहा है अपने पास, इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला क्या करा, इसी में क्या रखा दूसरे वाले में, तो क्या आएगा माइनस का 2 इंटू x की जगह -2 लैम्डा, y की जगह क्या रख रहा हूं बेटा 5 लैम्डा प्लस 4 और z की जगह क्या रख रहा हूं 4 लैम्डा माइनस का 20 इक्वल टू 0। मतलब क्या देखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 लैम्डा 25 लैम्डा 5 4 जा 20, फिर 4 4 जा कितना आ रहा है 16 लैम्डा माइनस का 20 इक्वल टू 0, यहां से भी लैम्डा इक्वल टू 0 आया, नहीं इससे क्या पता लगा लैम्डा की दोनों जगह 0 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है पॉइंट सेम आ गया, मतलब कि वो जो लाइन है वो दोनों प्लेन को एक ही पॉइंट पे कट करके जा रही है, मतलब ये जो व्हाइट लाइन वाला केस आया तो ये क्या अपने पास इस पे टेट्राहेड्रन पे हो सकती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब कि ये तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से आपका काम क्या है कि फोर्थ वाला भी चेक कर लो बेटा, उससे भी आपको पता लग जाएगा कि फोर्थ वाला ऑप्शन है या नहीं, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट है ना बेटा, इक्वल्स टू लैम्डा मानेंगे तो x इक्वल्स टू लैम्डा आ गया, y इक्वल टू -2 लैम्डा प्लस का 4 आ जाएगा, गॉट इट, समझ में आ गया होगा आई थिंक। z क्या आएगा 3 लैम्डा, अब रख देते हैं दोनों में, तो 10 इंटू लैम्डा प्लस 15 इंटू -2 लैम्डा प्लस का 4 और प्लस 12 इंटू 3 लैम्डा माइनस का 60 इक्वल टू 0। 10 लैम्डा हो गया माइनस का 30 लैम्डा हो गया, 54 जा 60 हो गया, 12 3 जा 36 लैम्डा हो गया माइनस 60 इक्वल टू 0। 60 से 60 तो क्या हो गया कैंसिल, मतलब लैम्डा इक्वल टू फाइनली क्या आने वाला है 0 आने वाला है, गॉट इट। ऐसे ही ऐसे दूसरा में रखा तो कितना होगा 2 इंटू एक्स की जगह लैम्डा रखा, y की जगह क्या सॉरी माइनस भी था आगे, प्लस 5 इंटू y की जगह क्या रखूंगा -2 लैम्डा प्लस 4 और z की जगह क्या रखेंगे 3 लैम्डा माइनस का 20 इक्वल टू 0, यानी अगर यहां से देखा तो माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 10 लैम्डा, ठीक है, और प्लस का 20 और यहां से 4 लैम्डा 12 लैम्डा -20 इक्वल टू 0, यानी यहां तो देखा -12 लैम्डा से +12 लैम्डा कट गया 20 से 20, यानी 0 इक्वल टू 0, मतलब कि क्या हुआ कि अगर ये 0 इक्वल टू 0 आया इट मींस तो ये तो पूरी प्लेन 2 पर लाई कर रही है और प्लेन 1 को एक जगह कट कर रही है लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए, मतलब कि प्लेन 2 पर तो लाई कर रही है और प्लेन 1 को एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो या तो कौन सी लाइन है ये वाली या कौन सी लाइन है ये वाली, क्लियर है या नहीं, तो ये एज हो सकती है बिल्कुल हो सकती है, मतलब डी ऑप्शन भी अपना क्या है करेक्ट। तो लॉजिकल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ सोचना था कि कौन सी लाइन हो सकती है और नहीं, तो आपको सिर्फ लाइन और प्लेन का क्या निकालना था इंटरसेक्शन,